Hey guys, how are you? Hope you all are doing well. मैं आ गया हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। तो आज का रीडिंग का हमारा टॉपिक है आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और काइंड ऑफ वो आपकी उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं एक्चुअली, और वो भी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इफ इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन गाइस, दिस रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है। तो अगर आपका भी नो, आप मतलब जैसे मान लो आप किस रिलेशनशिप में हैं अभी, और अभी आपको लग रहा है कि देर इज कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है आपको चीजें, या फिर चीजें हाथ से निकलती हुई ऐसा लग रहा है आपको कुछ। तो यहाँ कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द एक्चुअल गोइंग इन देयर माइंड। वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं जो आपको डायरेक्टली नहीं बोल सकते। अगर हम वो जानने की थोड़ी कोशिश कर सकते हैं यहाँ से, तो लेट्स सी कार्ड से क्या आता है इन चीज़ों को लेके। ठीक है। तो आप एक सिंपल इमेज बना सकते हैं अपने दिमाग में, और जिस किसी के पर्सन के लिए भी आप ये सोचना चाह रहे हैं जो आपके पर्सन है, आप उनके बारे में थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा प्रेयर कर लीजिए कि डिवाइन थोड़ा सा आपको गाइडेंस यहाँ से मिले जितना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, आइए कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं। That's it. Guys, जो भी एनर्जी कार्ड से आएंगी मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और मीनवाइल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था, आप लोग वीडियोस देखते हैं, यू गाइस आर एक्चुअली लाइकिंग द वीडियोस एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप इतना प्यार देने के लिए। लेकिन गाइस प्लीज सब्सक्राइब ऑल्सो, आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे डेली कंटेंट आपको मैं अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लाता रहूँगा, और ऐसे कोई आपको सजेशन चाहिए तो यू गाइस कैन टेक्स्ट मी, लेट्स ग्रो टुगेदर इन दिस। तो आइए इधर से जानने की कोशिश करते हैं उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, इफ इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो और वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या एक्चुअल उनका दिमाग में भी चल रहा है जो आपसे वो डायरेक्टली आपके फेस पे आपको नहीं बोल पाते हैं वो चीज़ें। इफ़ देयर इज़ थर्ड पार्टी, यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो अगर भी लगता है, मुझे अभी कार्ड शफल करते हुए दिमाग में मेरे थोड़ा सा आया कि मे बी थर्ड पार्टी का कुछ सिचुएशन तो नहीं है। तो वो सब भी जानने की कोशिश करते हैं, इफ इट इज़ हाँ या ना, या वो कहीं करियर में अपने बिजी हैं मान लो, इस वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। और रिकन्सिलेशन के यहाँ पे कितने चांसेस बनते हैं हमारे, तो वो भी हम यहाँ से जान सकते हैं। तो आइए लेट्स सी। तो कार्ड आ गए मैजिशियन एंड सिक्स ऑफ wands। गाइस आपकी जो भी है, आप मैनिफेस्ट बहुत टाइम से कर रहे हैं इस चीज के लिए, मतलब आपने एक ओके, लेट मी सी मैं कार्ड निकाल लेता हूँ। क्वीन ऑफ wands, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, बट आई मस्ट से पैशनेट वहां से भी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कर्ब्स, नाइट ऑफ swords। हम्म सो ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस, मैं यहाँ देख रहा हूँ फाइव ऑफ swords, बॉटम ऑफ द डेक। चलिए इसको यहाँ रख देते हैं। गाइस यहाँ पे मैं सिंपल सिंपल आई एम गेटिंग द मैसेज, आपने इस रिलेशनशिप को ना, यू हैव गिवन अ लॉट। ठीक है। आपने चीज़ों में बहुत मतलब दिया है, आपके एक्सपेक्टेशन भी बहुत बनाए थे, आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे थे, इवन यू गाइस अ प्लान कि आगे जाके फ्यूचर हमारा कैसा रहेगा कैसा नहीं। ठीक है। और लेकिन अभी के सिनेरियो में देखो ना आप, मतलब रिकंसिलिएशन के गाइस आई एम सीइंग यहाँ पे फुल्ली फुल्ली चांसेस, और वो बहुत तेजी से भागते हुए आपकी तरफ अभी आना चाह रहे हैं। हम्म और लेकिन अगर आपके माइंड में डाउट थे ना, आपने ओवर थिंकिंग कर करके जो अपने आप को मतलब रिजिट कर ली थी चीज़ें, तो गाइस देयर इज नो चांस ऑफ थर्ड पार्टी एक्चुअली आई एम सेइंग। ठीक है। लेकिन अपने दिमाग में जो आपने चीज़ें फंसा ली है ना अभी को, आप उन चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस पर कंट्रोल करिए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं जोडियक की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस वी हैव, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ऑल्सो वी हैव, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। वी हैव ऑल zodiacs। और ये मेजर चेंज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना आपने मतलब मे भी अपने दिमाग में बना लिया है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको इस टाइम कह रहा है जस्ट बी पॉजिटिव और मैनिफेस्टेशन करते रहिए। आप जो भी प्रेयर और आप जो भी भगवान ने मतलब ध्यान रहे हैं, आप जैसे डिवाइन से इस टाइम मांग रहे हैं, जैसे मतलब आप देखिए ना यहाँ पे एनर्जीज
यहाँ पे ये जो है मैनिफेस्ट कर रहा है, यहाँ पे मतलब दोनों हाथ बाहें फैला के ये भगवान से मांग रहा है कि हाँ अब मुझे खुशियाँ और वो चाहिए जैसे। लेकिन इस सिचुएशन से आपको बाहर भी आना है, ये चीज़ें आपके नेगेटिव जा रही हैं कहीं ना कहीं। जो आपके हाथ से खो गया है ना, मतलब अपने दिमाग में जो जो एक्चुअल चीज़ें आप उन्हें नहीं देख पा रहे हैं इस टाइम पे, मैं देख रहा हूँ। हम्म। चीज़ें आपके सामने होते हुए भी ना, आप उनको पता नहीं क्यों आपने फंसा लिया है कि मतलब सब कुछ आपको आंखों के सामने दिख रहा है, लेकिन आपने एक रिजिड अपने दिमाग में चीज़ें फंसा के ना, जो आपके हाथ में आप वो नहीं देख रहे हैं। जो चला गया है आप उस पर ध्यान ला के बैठे हैं अपना। मैं आपको सिंपल समझाऊँ ना, यहाँ पे देखिए तो जैसे ये ऑलरेडी इसके जो कप गिर गए हैं, अब उन पे ये भरोसा करके बैठी है कि जब दुख में है इस बात के लिए कि, लेकिन सी इसके पास स्टिल देयर आर होप्स, वहाँ से चीज़ें स्टार्ट कर सकती हैं। यहाँ पे कोल्ड एनर्जी जो है ना इसकी, यहाँ पे भी जैसे आप देखें तो यहाँ पे ये दरवाज़ा बंद है ये सोच के बैठी है, लेकिन सी की उसके सामने ही है, उसके पीछे यहाँ पड़ी है, इसमें भी यहाँ इसके पीछे पड़ा है। तो ये चीज़ें मतलब समझ नहीं पा रही है, अभी भी वो लग रहा है उसे कि नहीं अभी तो सब खत्म हो गया, अभी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन नो, देयर आर चांसेस, वो अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने एक इमेज बना रखी है, मे बी वो अपने करियर में बिजी हो गए हैं इस टाइम पे, ये बात तो यहाँ श्योर है। कुछ करियर पर्सपेक्टिव या फिर ये दूर की एनर्जी हो, लेकिन आने वाले टाइम में ना गाइज, मैं यहाँ टाइम देखूँ अगर तो मतलब बहुत जल्दी आने वाले 5 हफ्ते, 5 से 6 हफ्ते। वी हैव 5 5 एंड 6 6 अगर आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखें ना, तो 5 5 एंड 6 6 आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम ना, ये बड़े सिनारियो से इट इज कवर्ड राइट नाउ यहाँ पे। जो मेजर एनर्जीज है ना, उनसे आप कवर्ड है, और एक्चुअली आपने अपने आप को ऐसे फंसा लिया इन चीज़ों में अभी। ये तो आई एम सेइंग इट वेरी फुल्ली, मतलब चीज़ें सी यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं है। इफ आई टेल यू, अगर आप जिस जिस भी पर्सन को आपने दिमाग में डाल के अपने ये रीडिंग देखना शुरू किया है ना, गाइस आई मस्ट से देयर इज नथिंग नेगेटिव आई एम सीइंग हियर। जस्ट एक सिचुएशन को ना एक अलग पहलू और एक अलग साइड से देखने का आप कोशिश करिए। एंड एक्चुअली मैं देख रहा हूँ यहाँ पे देर इज पोटेंशियल रिकन्सिलिएशन, पोटेंशियल ग्रोथ। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी मुझे कमी नज़र आ रही है कि आप एक दूसरे को मे बी जब होते तब समझ नहीं पाते एक दूसरे की बात, जब होते हैं जब भी मिलते हैं तब लड़ाई हो जाती है ना। और इस वजह से मे बी थोड़ा सा वो दूर रहने की सोच रहे हैं। यार जनरल रीडिंग है तो मेरे को जो जो मैसेज चैनल हो रहे हैं ना, मैं उस हिसाब से आपको बताता जा रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन सी देर नथिंग, नथिंग रॉन्ग आई एम सेइंग हियर। जो भी है ना, आपने अपने दिमाग में एक पिक्चर बना ली है जो अपने पास्ट के चीज़ों को सोच सोच के। तो यहाँ पे थोड़ा सा बोला जा रहा है कि बस मेडिटेट और सामने जो चीज़ें हैं ना उनको आप समझने की कोशिश करिए। चीज़ें बहुत जल्दी ठीक होती नजर आएंगी, और अब यू विल सी द आंसर्स, आपकी आंखों के सामने सामने ही चीज़ें होंगी एंड यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, धीरे धीरे आप सब समझेंगे अभी। आइए इधर से गाइडेंस देख लेते हैं, अगर यहाँ पे जो भी आपको इन चीज़ों से बाहर आने में क्या चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। लेट्स सी व्हाट गाइडेंस डिवाइन वांट्स टू गिव अस फ्रॉम हियर। लेकिन जो भी है ना, आप जस्ट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, आप प्रेयर करते रहिए। और बिकॉज देर इज नथिंग, यहाँ पे कुछ ऐसा रॉन्ग नहीं है, वो भी आपसे रिकन्सिलेशन के बारे में ही सोच रहे हैं अभी। ट्रू ऑफरिंग, वाह सो ब्यूटीफुल एनर्जी। ट्रू ऑफरिंग है यहाँ पे, वो आपसे कहीं दूर नहीं है, मतलब इंटरनली यू गाइस आर समवेयर कनेक्टेड फ्रॉम विदिन। द डाउट एंड फियर स्टिल कम अप, you don't believe anymore that you are anyone anymore, that you are, that they you are liberation। यहाँ पे वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आना चाह रहे हैं इस टाइम पे, यहाँ पे ये एनर्जीज है। सो ब्यूटीफुल। एक कार्ड और डीपनिंग, थोड़ा एनिमल कैट एनर्जी से यू गाइस कैन कनेक्ट डीप, चीज़ों को थोड़ा अंदर से डीपली जानने की कोशिश करें। एक्चुअली थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर सोन। ठीक है, डीप मतलब उसकी रूट कॉज को जाने कि ये एक्चुअल चीज़ें शुरू कहाँ हुई थी, किसमें कहीं यहाँ पे की कोई गलती तो नहीं है, कई बार ऐसा भी हो सकता है। वर्थ, सेल्फ वर्थ की यहाँ बात हो रही है, मे बी ये ईगो पे कोई बात आ सकती है, हो सकता है आप दोनों के बीच में थोड़ा सा ईगो गुस्से का प्रॉब्लम हो, एक दूसरे की कीमत नहीं समझ रहे हैं आप। लेकिन जब वही होता है ना, जब चीज़ें दूर हो जाती हैं हमसे, तब हम उनके बारे में सोचना शुरू करते हैं।
ग्राउंडिंग की बात हो रही है, बी ग्राउंडेड, डिवाइन लव, वाओ, डिवाइन इज गिविंग यू लव, यहाँ पे है ग्राउंडेड रहिए, डिवाइन लव आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। ये डस्टाइन है चीज़ आपके लिए, जैसे मैंने बोला। और ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है मुझे यहाँ पे, ये कुछ छोटा मोटा है, आप दोनों के मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो चीज़ें हुई है ना, ये वो वाली एनर्जीज है। यहाँ पे कुछ इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना आपने अपने दिमाग में बिठा के ना मतलब चीज़ों को सोच लिया है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम मैं नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे। आइए यहाँ से देखते हैं क्या आता है। वो डिवाइन गाइडेंस, एंजल्स मीन्स डिवाइनिक एंजल्स वॉन्ट दे वांट गाइड अस। गाइडेंस तो हमने देखा, ट्रू ऑफरिंग, लिबरेशन, डीप जानिए, वर्थ, सेल्फ वर्थ को अपने समझिए, कीमत समझिए एक दूसरे की। आपको समझना है तो आपको उन्हें भी समझना चाहिए। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है। चैनलिंग, hope, love and acceptance. So beautiful energy, ना it is. Wow. There is still hope in this relationship. जैसे मैं आपको शुरू से बोलता जा रहा हूँ ना, मतलब चीज़ें यहाँ से दूर नहीं है कहीं। Expect miracles. यहाँ जैसे ये हमारा इसका कार्ड था ना, मैजिशियन का, तो एक्सेप्ट मिरेकल्स, यहाँ पे वही बात आई है अभी मिरेकल्स की। आप देर इज स्टिल, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं अभी भी, देर इज स्टिल होप इन दिस रिलेशनशिप। देखो मैसेज, मतलब कार्ड्स मैसेज अपने आप में ऐसे कनेक्ट करते हैं सारे एक दूसरे से। सो ब्यूटीफुल इट इज। आई एम ब्लेस्ड एक्चुअली कि मैं आपके लिए ये ट्रेडिंग कर पाया यहाँ पे। तो हाँ, देखिए, देर इज होप, ठीक है, लव एंड एक्सेप्टेंस, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिरेकल, देर आर स्टिल चांसेस, आप मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कीप ऑन मैनिफेस्टिंग। योर होली स्पिरिट्स आर एक्चुअली गाइडिंग यू। लाइफ फोर्स, express your divining passion, sensual and sexual power are increased. ये भी अर्थ एनर्जी से कनेक्ट करने की बात करता है, बी ग्राउंडेड ना, तो लाइफ फोर्स मतलब खुद को समझिए। यहाँ पे हम ये 3D वर्ल्ड में ना क्या होता है, हम कभी कभार मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंस जाते हैं ना, एंड तो चीज़ों का हमें हल नहीं मिल पाता है बहुत बार। यहाँ से चैरिटी की बात हो रही है, प्रेयर एंड कंटेम्पशन, कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, जैसे मैंने बोला आपको, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल मैसेज थे गाइस। एक गाइडेंस चेक कर लेते हैं। एक्चुअली आई विल टेक ओनली वन कार्ड फ्रॉम यहाँ से। व्हाट इज गाइडेंस फ्रॉम आवर, एक जस्ट लास्ट गाइडेंस। आई होप आपको यहाँ से कुछ मैसेजेस मिले होंगे गाइस। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वट एवर एनर्जीज यू हैव क्लेम्ड फ्रॉम हियर, जस्ट क्लेम इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए, लेट्स सी व्हाट गाइडेंस वी आर सीकिंग। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, सो ब्यूटीफुल गाइस। अगले न्यू मून तक, जैसे मैंने बोला था ना, मतलब टाइमिंग यहाँ पे इतनी 5 से 6 महीने वाला चीज़ें हो रही थी, जैसे मैंने बोला था 5 से 6 हफ्ते, 5 से 6 दिन, 5 से 6 महीने। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, सो ब्यूटीफुल। जो न्यू मून के बाद का एरा होता है ना यहाँ पे, मतलब जब एक रिसेंट मून चांद ऐसे थोड़ा निकलना शुरू हो जाता है, वो टाइमिंग्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप न्यू मून रिचुअल कर सकते हैं। पावरफुल चेंज वी गाइस आर एक्सपेक्टिंग यहाँ पे। चेंज इज देयर सून, आपके पास लव आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। अपने सेल्फ वर्थ पहचानिए, ट्रू ऑफरिंग, चैरिटी। ट्रू ऑफरिंग और चैरिटी का जो बात है ना, आप थैंकफुल की यहाँ बात हुई, ग्राउंडेड, जैसे मैं बोला, जस्ट बी थैंकफुल अबाउट वट एवर इज हैपनिंग टू यू, और चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी होती जाएंगी। जो है आपके पास की कदर करनी चाहिए, वर्थ जानिए एक दूसरे की। और बहुत जल्दी, मतलब टेल मी द गुड न्यूज़, वट एवर, जल्दी जल्दी जैसे भी आपको कुछ मिलेगा ना, जस्ट मेरे को बताना। आप जस्ट कमेंट में डाउन, एंड यू कैन टेक्स्ट मी एंड ऑन माई, फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ठीक है। होप आपको यहाँ से कुछ हेल्प मिला हो। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय।